नमस्कार दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल किसी भी कारण से फ्रीज कर देता है तो ऐसे में आप उसको कैसे अनफ्रीज कराएंगे। हो सकता है आप साइबर सेल में विजिट करें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने का प्रयास करें, लेकिन दोस्तों अगर साइबर सेल भी आपकी हेल्प नहीं करता है और अकाउंट अनफ्रीज नहीं करता है तो आपके पास फिर क्या ऑप्शन बचा है। दोस्तों ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कोड के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जब साइबर सेल आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करता है तो कोड के थ्रू आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कोड के थ्रू हम कैसे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की हमें ज़रूरत होती है अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, और इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको A to Z नॉलेज इसकी हो जाए। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों एक जरूरी सूचना हो कि अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल ने फ्रीज किया है तो ऐसे में आपको कोई भी एडवांस फी पे करने की अब जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराएं पहले पूरी तरीके से, उसके बाद आप हमें हमारी फी पे करें। कुछ भी एडवांस आपको पे नहीं करना है। और साथ ही दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आप हमसे फ़ोन पे कंसल्ट करते हैं किसी भी लीगल इशू पे या फिर साइबर क्राइम के किसी भी इशू पे, तो हम आपसे कोई भी कंसल्टेशन फीस फ़ोन पे बात करने की नहीं लेते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे अब टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कोई P2P ट्रेडर हैं या फिर आप गेमिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं या किसी बैटिंग ऐप से आपने विड्रॉ किया है तो ऐसे में दोस्तों आपका बैंक अकाउंट बहुत ही जल्दी फ्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप CSP सेंटर चलाते हैं या फिर आप ऑनलाइन सेल परचेज करते हैं सर्विसेज का या फिर किसी प्रोडक्ट का, या फिर आप एक नॉर्मल शॉपकीपर हैं और ऑनलाइन आप पेमेंट लेते हैं, तो ऐसे में आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो सकता है। अब दोस्तों ये बैंक अकाउंट फ्रीज होने का कारण क्या है? दरअसल दोस्तों जब किसी के संग कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उसके अकाउंट से फंड निकल के डिफरेंट अकाउंट्स में जाता है। ऐसे में दोस्तों जिस अकाउंट में फंड जाता है साइबर सेल कंप्लेंट फाइल होने के बाद उन सभी अकाउंट को ट्रेस करता है, और इसके दौरान जिस अकाउंट में फंड जाता है वो सारे अकाउंट साइबर सेल या तो होल्ड करता है या डेबिट फ्रीज कर देता है। इसलिए दोस्तों इनमें उन लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हो जाते हैं जिनका इस साइबर क्राइम से कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। अब दोस्तों ये तो है साइबर सेल का तरीका किसी भी अकाउंट को फ्रीज करने का और अपनी कार्रवाई को करने का, लेकिन दोस्तों अब हमें अगर हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो उसको अनफ्रीज कराना भी उतना ही जरूरी है। हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई बिना किसी कारण के इस साइबर क्राइम की कंप्लेंट की वजह से हमारे अकाउंट में फंस गई है। अब इसको अनफ्रीज कराने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी बैंक में विजिट करना है। अपनी बैंक में विजिट कर मैनेजर से बात करें, किसी कर्मचारी से बात करें, उनसे ये डिटेल लें कि किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज करने का ऑर्डर दिया है। इसके साथ साथ क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, FIR नंबर क्या है और एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी करें। एक बार जब ये सब डिटेल्स मिल जाती हैं तो उसके बाद आपको साइबर सेल में कॉन्टेक्ट करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि साइबर सेल से हम कांटेक्ट करते हैं, उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते हैं। या फिर दोस्तों ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि अकाउंट को अनफ्रीज करने को रेडी है, लेकिन हमसे डिस्प्यूटेड अमाउंट वो पे करवाने के लिए कहते हैं, जो बहुत ज्यादा होने की वजह से हम असमर्थ होते हैं उसको रीपे करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या सॉल्यूशन है जिससे हम अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकें, और वो भी बिना डिस्प्यूटेड अमाउंट पे करें, और अगर साइबर सेल उसको अनफ्रीज नहीं करे तो भी हम अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कोड की हेल्प ही लेनी पड़ेगी। अब आपको अगर कोड के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको लोकल कोड से इसमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आपको उसी कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आती है।
कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के लिए आपको सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन पहले फाइल करनी होती थी। अब आपको दोस्तों यही एप्लीकेशन सेक्शन 497, 503 BNS एक्ट के अंतर्गत करनी होती है। प्रोसीजर दोस्तों सेम ही है, लेकिन धाराएं सीआरपीसी से BNSS में रिप्लेस हो गई है। अब दोस्तों एक बार जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो आपको कम से कम 15 से 30 दिन का टाइम लगता है आपका अकाउंट अनफ्रीज होने में। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट के ऊपर वर्कलोड कितना है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये एप्लीकेशन आप नॉर्मल एडवोकेट से फाइल नहीं कराएं। आप केवल स्पेशलिस्ट जो साइबर क्राइम के केसेस देखते हो ऐसे ही साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट से ही अपनी एप्लीकेशन फाइल कराएं कोर्ट में। इससे दोस्तों आपका केस अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो पाता है और आपको रिजल्ट भी सही मिलता है। दोस्तों ज्यादातर मामलों में कोर्ट आपको जो रिलीफ देगा वो यही होता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका होल्ड कर दिया जाता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपका डेबिट फ्रीज क्लियर कर दिया जाएगा, जिससे आप रिमेनिंग फंड अपना निकाल सकते हैं। कभी कभी दोस्तों ये भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिल पाए, तो ऐसे में भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसी स्टेट की हाई कोर्ट में मैंडेमस रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अंत में दोस्तों सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।